एक ओबीसी युवा लोकेंद्र गुर्जर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाते हैं। वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन का मामला हाई कोर्ट में है, सवर्ण समाज उसमें पार्टी है और ओबीसी पार्टी है, तो हमें एक न्यूट्रल बेंच चाहिए। न्यूट्रल बेंच मतलब जिसमें एससी एसटी या अल्पसंख्यक समाज का जज हो, सवर्ण जज उस पर जुर्माना करते हैं। बार बेंच की पहली खबर आती है कि 10 लाख का जुर्माना है, सोशल मीडिया पर खबर चलती है तो पता चलता है कि अब वो जुर्माना 50,000 कर दिया गया है। 1 महीने का समय है, लोकेंद्र गुर्जर को 1-1 रुपए की लोग मदद दे रहे हैं। 21 तारीख तक 30,000 रुपए की मदद आ गई थी। मतलब है कि 30,000 लोगों तक ये खबर तो पहुंची है। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चलाई जा रही है। लेकिन अब आपको बता रहा हूं असली खबर। सोचिए, कल मुझे पटना से एक मेरे जानकार जज हैं, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से हाई कोर्ट की मिली भगत के बाद जो ओबीसी और एससी के जजेस थे, जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनना था, उनको हटा दिया गया है। उनको बाकी दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। 2018 से 17 जुलाई 2023 तक, सोचिए 2018 से 17 जुलाई 2023 तक हाई कोर्ट में 604 जजों की नियुक्ति हुई। आपको पहले तो बता दूं कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। एक कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके प्रमुख है डीवाई चंद्रचूड़। आप सोचिए, जिनको सबसे ईमानदार जज का तमगा बहुजन उसको घूम रहे हैं लेके। सारे कांग्रेसी सवर्ण पत्रकार उनको मसीहा मान रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है। 2018 से 17 जुलाई 2023 तक हाई कोर्ट में 604 जज नियुक्त हुए हैं। 458 जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब 79%, और 5% में बाकी जज हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है, जो देश के कानून मंत्री हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए कि जिस जज साहब को आप सबसे ईमानदार मानते हैं, उन्हीं के खेल में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 15 ब्राह्मण जज हैं। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि जो ब्राह्मण समाज के लोग कहे उसको मत मानिए। वो करते क्या है ये देखिए। डीवाई चंद्रचूड़ बहुत अच्छे जज वक्ता हैं। सुने हैं कि सोशल जस्टिस पर पीएचडी है उनकी, जानकारी नहीं सुना है। उनके बेटे का किताब आया है सुप्रीम विस्पर्स, उसमें भी ब्राह्मण जजों पर किस तरह से आरोप लगते रहे हैं इसकी कहानियां लिख रखी है उन्होंने। उसके बाद भी उनके क्लोजियम में सोचिए, कम से कम 17 जुलाई 2023 तक की घटना है। उनके कार्यकाल में भी नियुक्तियां हुई है और नतीजा यह है कि 604 जज नियुक्त हुए हैं, जिसमें 458 जनरल कैटेगरी के हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के साथ क्या हो सकता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सब लोग स्वतंत्र है सोचने के लिए, और सोचिए जरूर इस मामले पर। नहीं सोचिएगा तो बहुत देर हो जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुजनों के खिलाफ सारे फैसले हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। एससी एसटी ओबीसी के लोग खीरा चोरी के आरोप में जेल खट रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिन पर देश के नामी गिरामी खिलाड़ियों का शोषण का आरोप लग जाए, उनको आराम से जमानत मिल जाती है। हमारे लोग, चाहे वो चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, जस्टिस कर्णन याद है, उनको जेल जाना पड़ा था। रोहित वेमुला को न्याय मिला, डेल्टा मेघवाल को न्याय मिला। ये वो मामले हैं जो सर्वविदित हैं। हाथरस के केस में न्याय मिला, कल हमको सूली पर टांग दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश में जुडिशियल कमीशन नहीं आएगा, जब तक इस देश में कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा, जब तक हाई कोर्ट जुडिशियरी में एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेगा, तब तक इस देश में बहुजनों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसके लिए सबसे पहली कोशिश होगी, जब तक मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक ये खबरें आपको पता नहीं चलेगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहावत है। चलिए, देर सवेर ही सही, सोशल मीडिया है, लोग खबरें लिख रहे हैं, और दिलीप मंडल एकमात्र सूत्र हैं, उन्होंने इस खबर को उठाया था। आज खबरें अखबार में भी छपी है, और उन्होंने उठाया और उसको देखा भी, और उन्होंने लिखा भी कि किस तरह के हालात हैं इस देश में। तो सोचिए कि 604 जजों की नियुक्ति होती है, जिसमें 79% जज मतलब 458 जज सवर्ण समाज से हैं, और सिर्फ 5% जज जो हैं बाकी दूसरे समाज से। अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में जो सब जगह डाइवर्सिटी लागू हो गई है, संसद में, विधानसभा में आपको रिजर्वेशन है, लेकिन मीडिया, जुडिशियरी, इन दो जगहों पर बेलगाम है ये लोग, और इसी की वजह से सारी गड़बड़ियां हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी है, लोग बिजनेस में भी आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं, सारे ट्राइबल लोग मेडल जीत रहे हैं इस देश में। कॉन्स्पिरेसी करके पद तो पा लोगे, लेकिन पैरों में ताकत कहां से लाओगे? और एक बात समझ लीजिए, ये जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा भी इस रेस से बाहर हैं। तो सोचिए, ये है स्थिति जुडिशियल सिस्टम की। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, इस देश को और बेहतर और डेमोक्रेटिक नहीं बनाया जा सकता है। संविधान लागू करवाने का अधिकार ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। जुडिशियल सिस्टम ही, न्यायपालिका जो है वही इस देश में जो कानून को लागू करवाते। अगर संसद से कानून बन भी गया और अगर उसको चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नहीं चाहेगा तो लागू ही नहीं होगा। SC ST एक्ट का कानून बना हुआ है, लेकिन अगर वो आपको नहीं मिले इस कानून का अधिकार, अगर इस कानून के तहत आपको अधिकार नहीं मिले तो आप क्या कीजिएगा? आप सोचिए, कल्पना कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में संसद में आपकी भागीदारी है, विधानसभा में भागीदारी है, हर जगह भागीदारी है, लेकिन डरते हैं लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वहां आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है और लोगों के मामले वहीं फंसाए जाते हैं। हजारों ऐसे मामले आते हैं। SC आयोग में लोग जो नौकरी में लोग हैं वो OBC कमीशन में जाते हैं, SC ST कमीशन में जाते हैं। जो आरोपी पक्ष होता है वो जाके हाई कोर्ट से स्टे ले आता है। ये सारे जो शेड्यूल कास्ट कमीशन के मामले हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मामले में देखिए, सारे मामले कोर्ट से फंसे, वो जाके स्टे ले आते हैं। यथास्थिति बनी रहे। बहुजनों के खिलाफ सारे फैसले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हो रहे हैं, और उसकी वजह है कोलेजियम सिस्टम, क्योंकि वहां जज नहीं, और जिनके जज नहीं है उनके वकील नहीं होंगे, उनको न्याय नहीं मिलेगा। मैं इस देश के तमाम, मैं उस दिन देख रहा था दिलीप मंडल जी जो आयोजित कर रहे थे ट्विटर स्पेस, उसमें नितिन मिश्राम थे और तमाम लोग थे। मैं आप इस देश के बहुजनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप SC ST OBC हैं तो मैं एकदम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो शेड्यूल कास्ट के ही वकील रखें, अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं तो शेड्यूल ट्राइब के ही वकील रखें, अगर आप OBC हैं तो OBC के वकील रखें। मैं तो यह भी कह रहा हूं, शेड्यूल कास्ट को OBC का भी जज नहीं रखना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को अपनी ही कम्युनिटी का जज रखना चाहिए। हाँ, OBC के लोग SC ST का जज रख सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा न्यायप्रिय होते हैं। अल्पसंख्यक समाज के जज रख सकते, वकील रख सकते हैं आप। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपका पैसा भी जाएगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप SC ST OBC हैं, अगर आप OBC हैं तो OBC का जज रखिए, अगर आप OBC हैं तो OBC का वकील रखिए, अगर आप OBC हैं तो OBC का वकील रखिए, या SC ST का वकील रखिए, अल्पसंख्यक वकील रखिए। लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं तो SC ST का ही वकील रखिए। अगर आप जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, मराठा है तो अपनी ही कम्युनिटी के वकील रखिए। हो सकता है वो आपको लटकाए भी नहीं, कम पैसे में आपके लिए अच्छा काम करे, मेहनत से काम करे। ये फैक्ट है इस देश में। और गलती से अगर आप SC ST OBC हैं या किसान कम्युनिटी से हैं और आप जनरल कम्युनिटी का वकील रखते हैं, तो हो सकता है कि आपका खेल उल्टा पड़ जाए। ये सच है। जब जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं हो रहा है, आखिर विरोध क्यों हो रहा है कि 604 जजों में 458 जज संवर्ण ही क्यों? जो DY चंद्रचूड़ है, उनके बेटे ने किताब में लिखा है, ऐसी कई सारी जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आरोप लगाए हैं कि रूढ़िवादी जजों में, सोचिए, मोर वाले जज याद हैं? एक जज तो कह रहे थे कि मोर के आंसू गिरने से, एक जज तो कह रहे थे ब्राह्मण सबसे सुपीरियर होता है। इस तरह के लोग जज बने हुए हैं। अरुण जेटली का एक स्पीच है संसद में, कुछ लोग कानून जानते हैं जो जज बनते हैं और कुछ लोग कानून मंत्री को जानते हैं इसलिए जज बनते हैं। मैं उसमें एक लाइन ऐड करता हूं, इस देश में लोग जाति की वजह से जज बनते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।